कहती है भाव समझ मुश्किल आएगा तुझको मेरी वाणी का, माँ विद्यावत बतलाएंगी धर्म तुम्हें क्षत्राणी का। जा जननी से पूछ किसी दिन कितना उसको प्यारा है, मगर देश है तुझसे पहले जिस पर अंगजवारा है। वाह 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 वाह, क्या बात। अशफाकुल्ला बिस्मिल रोशन और लाहिड़ी चले गए। कुछ तो मिट जाने की जिद थी, कुछ अपनों से छले गए। 3 सहोदर थे चापेकर, तीनों ही बलिदान हुए। जतिन मुखर्जी लड़ते लड़ते भारत पर कुर्बान हुए। लाखों मतवालों ने जिस पर हंसकर जान लुटाई थी, कहते हैं बिन खड़ग ढाल ही वो आजादी आई थी। वाह 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 वाह। जिक्र चले जब चरखे का तो फांसी की भी बात चले, दांडी की चर्चा से पहले झांसी की भी बात चले। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या आजादी के लिए हमेशा खड़ग उठानी पड़ती है, रणचंडी के आगे रिपु की भेंट चढ़ानी पड़ती है। क्या कहने, क्या खूब, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। सर्वप्रथम गायत्री जी को दोहरी बधाइयाँ। पहली भाव मंजरी मंच के माध्यम से इस शाम को इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बनाने के लिए, और दूसरा उनके अद्भुत कविता पाठ के लिए। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, और एक से बढ़ के एक दिव्या जी ने जो शुरू किया, हमारी बेटी ने, और मेरे यहाँ खड़ा होने तक, सच पूछें तो मैं वहां सामने बैठकर सुनता तो मुझे और ज्यादा आनंद आता। क्या बात है। इसके बाद कुछ कहने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। 4 पंक्तियां देता हूं कि कहीं किसी कोने में दिल के मैं भी रहने आया हूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहीं किसी कोने में दिल के मैं भी रहने आया हूँ, गीत गजल के दरिया में कतरा हूँ, बहने आया हूँ। आहा आहा, क्या बात है। सुंदर सुंदर शब्दों का भंडार नहीं है पास मेरे। वाह वाह वाह। सुंदर सुंदर शब्दों का भंडार नहीं है पास मेरे, लगे आपको अपनी सी वो कविता कहने आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। क्या ही कहने, क्या ही कहने, क्या। डॉक्टर बलवान सिंह जी ने एक कविता जब वो पढ़ रहे थे, वहां बलवान सिंह जी बादल, वहां एक पंक्तियां आई खड़ग और ढाल को लेकर। पंडित प्रदीप ने वो गीत लिखा था जहां से ये बात शुरू हुई। बहुत ऊंचे और बहुत बड़े कवि थे, और बड़े चाव से बचपन से हम उनको सुनते आए, और उनकी इस गीत ने प्रश्न खड़े किए। उन प्रश्नों का उत्तर मैं भी उसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करूंगा। आपको यदि उसमें कुछ कविता मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा। कि जिसके खातिर भगत सिंह ने जीवन दांव लगाया था, जिसके खातिर भगत सिंह ने जीवन दांव लगाया था, फांसी के तख्ते पर चढ़कर गीत बसंती गाया था, जिसके खातिर राजगुरु ने मिट जाने की ठानी थी, कफन बांध सुखदेव चले थे नहीं किसी की मानी थी, जिसकी खातिर शेखर ने छाती पर गोली खाई थी, कहते हैं बिन खड़ग ढाल ही वो आजादी आई। क्या वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। जिसके खातिर शेखर ने छाती पर गोली खाई थी, कहते हैं बिन खड़ग ढाल ही वो आजादी आई थी। खुदी राम करतार सराभा झूल गए थे खुशी खुशी। 18 साल के थे खुदीराम बोस, और 19 साल के थे करतार सिंह सराभा। अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहे थे करतार सिंह सराभा। आज जमीनें बेच के और डंकी के रास्ते और पता नहीं किस किस रास्ते लोग जाते हैं उन देशों में अपनी जिंदगी बनाने, और ये इस माँ भारती का लाल जो इंजीनियरिंग वहां कर रहा था, जिंदगी उस जमाने में बना सकता था, लेकिन वो छोड़ के इस हिंदुस्तान में आता है, अपनी मातृभूमि को आजाद कर। क्या तब बात पढ़ता है, क्या बात है, क्या। खुदीराम करतार सराबा झूल गए थे खुशी खुशी, जतिन दास भी सारी पीड़ा भूल गए थे खुशी खुशी। कौन थे जतिन दास?
63 दिन भूख हड़ताल। और वो भूख हड़ताल आज के जमाने में सोशल मीडिया के सामने गद्दों पर नहीं थी। लाहौर सेंट्रल जेल में वो भूख हड़ताल हो रही थी, जहां पुलिस वाले, जेल प्रशासन के लोग छाती पर बैठकर जबरदस्ती नाक से नाली डाल के पिलाने की कोशिश किया करते थे, गालियां दिया करते थे, पिटाई हुआ करती थी। वहां 63 दिन भूख हड़ताल करते करते शहीद हुए इस मां भारती के लाल जतिन दास। तब खुदी राम करतार सराबा झूल गए थे खुशी खुशी, जतिन दास भी सारी पीड़ा भूल गए थे खुशी खुशी। खादी छोड़ पहन ली खाकी, खादी छोड़ पहन ली खाकी, बोस बने सेनानी थे। तोपों के मुंह तोड़ दिए वो सैनिक हिंदुस्तानी थे। नेताजी के शेरों ने गोरों को धूल चटाई थी। वाह वाह वाह, कहते हैं बिन खड़ग डाल ही हुआ आजादी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं आजाद बिन खड़ग हिंद ढाल। फौज के 26,000 जवान शहीद हो गए जिस आजादी के लिए, बिन खड़ग ढाल हुआ ही थी। तब पढ़ता स्वागत। दुर्गा भाभी कूदी रण में, दुर्गा भाभी कूदी रण में कष्ट अनेकों झेले थे। बम हाथों में थाम भगवती समझ खिलौना खेले थे। कौन थे भगवती और कौन थी दुर्गा भाभी? 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जब भगत सिंह ने सैंडर्स का वध किया और लाहौर से उन्हें सुरक्षित निकालना चैलेंज हो गया, चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। योजना बनी कि दुर्गा भाभी, वो महान क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी, अपने 3 साल के इकलौते बेटे शची को गोद में लेकर भगत सिंह की पत्नी बनकर साथ चले। भाभी खुशी खुशी तैयार हो गई। भगत सिंह को आपत्ति थी, भाभी कैसी बात कर रही हो, भगवती भाई भी यहां नहीं और आपको लेके चलेंगे, 3 साल का इकलौता बेटा कैसे लेके चलेंगे? भाभी ने समझाया, नहीं मेरा भी फर्ज है। नहीं मानते भगत सिंह। अंत में भाभी ने क्या कहा? कहते हैं भाव समझ मुश्किल आएगा तुमको मेरी वाणी का, भाव समझ मुश्किल आएगा तुमको मेरी वाणी का। मां विद्यावत बतलाएंगी फर्ज तुम्हें शतरानी का। जा जननी से पूछ किसी दिन। कौन थी मां विद्यावती? भगत सिंह की जननी। कहती है भाव समझ मुश्किल आएगा तुझको मेरी वाणी का, मां विद्यावत बतलाएंगी धर्म तुम्हें शतरानी का। जा जननी से पूछ किसी दिन कितना उसको प्यारा है, मगर देश है तुझसे पहले जिस पर अंगजवारा है। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जा जननी से पूछ किसी दिन कितना उसको प्यारा है, मगर देश है तुझसे पहले जिस पर अंगजवारा है। क्या कहें? मेरा राजा बेटा भी अब अपना फर्ज निभाएगा। 3 साल का बच्चा, मेरा राजा बेटा भी अब अपना फर्ज निभाएगा। दूध शेरनी का पीता है, माँ का मान बढ़ाएगा। है बलिदानी लहू रगों में, कैसे पीठ दिखाएगा। चाचा से पहले छाती पर बेटा गोली खाएगा। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। चाचा से पहले क्या खूब। छाती पर बेटा गोली खाएगा। और जब भाभी ने यह कहा, फिर भगत सिंह कैसे मना कर सकते थे? भाभी लेके गई सकुशल भगत सिंह को। तब पढ़ता हूं, दुर्गा भाभी कूदी रण में कष्ट अनेकों झेले थे। बम हाथों में थाम भगवती समझ खिलौना खेले थे। जलियांवाला जख्म मिला था, धरा बाग की लाल हुई। कौन घाव पर रखे मरहम, हिम्मत की पड़ताल हुई। उधम सिंह ने तब लंदन में जा पिस्तौल उठाई थी। कहते हैं बिन खड़ग डाल ही ये आजादी आई थी। क्या कहने, क्या बात है, क्या ही कहने, क्या खूब। बिन खड़ग डाल ही ये आजादी आई थी। वाह वाह। अशफाकुल्लाह बिस्मिल रोशन और लाहिड़ी चले गए। 9 तारीख थी ना, 2 दिन पहले, 9 अगस्त जी। कल ही थी। आज 10 ही है। 99 वर्ष हो गए काकोरी की घटना को। कल 100वां वर्ष शुरू हो रहा है। 4 बलिदानी शहीद हुए थे। अशफाकुल्लाह बिस्मिल रोशन और लाहिड़ी चले गए। कुछ तो मिट जाने की जिद थी, कुछ अपनों से छले गए। वाह वाह 3 वाह। सहोदर थे चापे कर, तीनों ही बलिदान हुए। हाँ, एक मां की कोख से 3 लाल पैदा हुए। दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव चापेकर।
अशफाकुल्ला बिस्मिल रोशन और लाहिड़ी चले गए। कुछ तो मिट जाने की जिद थी, कुछ अपनों से छले गए। 3 सहोदर थे चापेकर, तीनों ही बलिदान हुए। जतिन मुखर्जी लड़ते लड़ते भारत पर कुर्बान हुए। लाखों मतवालों ने जिस पर हंसकर जान लुटाई थी, कहते हैं बिन खड़ग ढाल ही वो आजादी आई थी। वाह, वाह, वाह वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बहुत कहने, सुंदर। बिन खड़ग ढाल ही क्या वो कहने, आजादी आई। क्या बहुत कहने, सुंदर, बहुत क्या सुंदर। कहने। इस देश की आजादी के संग्राम को जन जन तक पहुंचाने में गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा था और हम सब मानते हैं, सम्मान करते हैं। पर पीड़ा तब होती है जब उन बलिदानियों को भुला दिया जाता है। तब पढ़ता हूं गांधी जी का सुबह शाम हम 7 दिन गुणगान करेंगे। गांधी जी का सुबह शाम हम 7 दिन गुणगान करें, लेकिन जो मिट गए वतन पर उनका भी सम्मान करें। वाह। जिक्र चले जब चरखे का, जिक्र चले जब चरखे का, तो फांसी की भी बात चले। दांडी की चर्चा से पहले झांसी की भी बात चले। वाह वाह वाह, क्या वाह, बात है, वाह, क्या बात है, वाह। क्या कहने, क्या बात है, क्या कहने, बहुत सुंदर, क्या बहुत कहने, सुंदर। क्या खूब, क्या कहने। जिक्र चले जब चरखे का, तो फांसी की भी बात चले। दांडी की चर्चा से पहले झांसी की भी बात चले। वाह वाह वाह, क्या बात। गांधी जी के योगदान को कब हमने झुठलाया है? गांधी जी के योगदान को कब हमने झुठलाया है? देख निरादर बलिदानों का अंतर मन भराया है। यूं अपमान शहीदों का अब और नहीं सह पाएंगे। आने वाली संतान को हम इतिहास पढ़ाएंगे। विनती तो केशव की भी कब दुर्योधन ने मानी थी। पांडव को नहीं 5 गांव भी जिद कौरव ने ठानी थी। रघुनंदन भी 3 दिनों तक विनती कर कर हारे थे। चढ़ा धनुष पर बाण तभी सागर ने पांव पखारे थे। वाह 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 वाह। रघुनंदन भी विनती कर कर 3 दिनों तक हारे थे। चढ़ा धनुष पर बाण तभी सागर ने पांव पखारे थे। सत्य, अहिंसा, सहनशीलता बातें अच्छी लगती हैं। वाह। सत्य, अहिंसा, सहनशीलता बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन केवल ताकतवर के ही अधरों पर जचती हैं। वाह वाह। सत्य, अहिंसा, सहनशीलता बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन केवल ताकतवर के ही अधरों पर जचती हैं। आजादी के लिए हमेशा खड्ग उठानी पड़ती है। रणचंडी के आगे रिपु की भेंट चढ़ानी पड़ती है। क्या कहने, क्या खूब, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। रणचंडी बहुत के बढ़िया। आगे रिपु की भेंट चढ़ानी पड़ती है। तब पड़ता जब भारत में कुर्बानी यूं अपमानित होती है। जब भारत में कुर्बानी यूं अपमानित होती है। वीर प्रसूये वसुंधरा तब खूनी आंसू रोती है। जब भारत में कुर्बानी यूं अपमानित होती है। वीर प्रसूये वसुंधरा तब खूनी आंसू रोती है। शांति पाठ के साथ आज से बलिदानों का पूजन हो। मातृभूमि के लिए मिटे उन परवानों का पूजन। वाह वाह वाह, क्या बात है। जोरदार करते ध्वनि। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर। मातृभूमि के लिए मिटे उन परवानों का पूजन हो। बोस भगत सिंह पैदा होंगे तब भारत के घर घर में लहराएगा सदा तिरंगा सबसे ऊपर अंबर में। इसी तिरंगे की खातिर ही भीषण लड़ी लड़ाई थी। वाह, फिर वाह, मत वाह। कहना खड़ग ढाल बिन गया सा। ये आजादी वाह। आई थी, ये वाह, वाह, आजादी वाह, आई वाह। थी। क्या कहने। बात है, एक क्या बार बात। खड़े होकर हम इस काव्य पाठ का सम्मान करेंगे। अद्भुत, अद्भुत। आज के दिन में आज जीत लिया आपने, सच में इस कवि सम्मेलन को आज आपने जीत लिया।